हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर जो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से। विप्रो एसआईएम रिक्रूटमेंट 2024-2025 ड्राइव फॉर स्कूल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। जो एसआईएम का फुल फॉर्म होता है स्कूल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ये प्रोग्राम विप्रो द्वारा हर साल कंडक्ट किया जाता है और ये 2024-25 में भी कंडक्ट होने वाला है, और उसके लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो उसके रिलेटेड सबसे पहले एसआईएम के बारे में जान लेते हैं, स्कूल फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो विप्रो ऑफर करता है यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ताकि जब वो विप्रो में काम करे तो जो इस अपॉर्चुनिटी के तहत, इस प्रोग्राम के तहत जिनकी रिक्रूटमेंट होती है फॉर डिप्लोमा होल्डर्स की इन विप्रो कंपनी में, तो उन्हें काम करते करते बीटेक की डिग्री भी कंप्लीट करने का यहाँ पे मौका मिल जाता है, जो कि स्पॉन्सर्ड किया जाता है विप्रो द्वारा। इसके रिलेटेड और सारे टॉपिक हम देख लेते हैं। तो बीटेक की डिग्री स्पॉन्सर्ड होती है विप्रो की तरफ से, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो और आप विप्रो में काम करते हो और आपकी रिक्रूटमेंट इस एसआईएम प्रोग्राम के तहत हो चुकी हो, और आपको उसके तहत विप्रो में काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल की ट्रेनिंग आपको मिल जाती है कंपनी के दौरान, और करियर ग्रोथ की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, और 50% का डिप्लोमा जो है डिप्लोमा क्लियर हो जाना चाहिए। बस 50% का क्राइटेरिया रहेगा परसेंटेज का। ईयर ऑफ पासिंग की बात करें तो जो 2023 में पास आउट हुए, 2024 में पास आउट हुए या 2025 में पास आउट होने वाले, वो एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। 50% मार्क के साथ, अगर 50% मार्क के साथ अगर आपका डिप्लोमा हुआ है इन सब फील्ड में, आप एलिजिबल रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। अदर क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे सब कम से कम मैक्सिमम आपके पास 3 ईयर का एजुकेशन गैप एलिजिबल रहेंगे। अगर 10वीं के या और डिप्लोमा के बीच में अगर आपका मैक्सिमम 3 ईयर का गैप है, आप एलिजिबल रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपने 10वीं कंप्लीट कर लिया, फिर कुछ 1-2 साल गैप देके एक 11वीं 12वीं के लिया, फिर 1 साल का गैप देके आपने डिप्लोमा कर लिया, वो चलेगा। लेकिन डिप्लोमा के पूरे इसमें ड्यूरेशन में आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए। फुल टाइम कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा का। पार्ट टाइम अगर आप कर रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो तो यहाँ पे कोई एलिजिबल नहीं रहेगा, अप्लाई नहीं कर सकते। फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। और आप जब डिप्लोमा करोगे तो उसमें एक कोर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए, और उस मैथमेटिक्स में अगर बिजनेस मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथ है, वो नहीं चलेगा। आपका कोर मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट डिप्लोमा के दौरान होना ही चाहिए। ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउडेड 10th to 12th बोथ। मतलब 10वीं 12वीं में ये ओपन स्कूल या डिस्टेंस एजुकेशन चलेगा, लेकिन डिप्लोमा में नहीं चलेगा। मैक्सिमम ऑफ 1 बैकलॉग टिल द असेसमेंट प्रोसेस इज अलाउड। मतलब जो असेसमेंट प्रोसेस रहता है उसके बीच तक, उस तक आपको एक बैकलॉग का जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, एक बैकलॉग की जो है वहां पे क्रेडिट मिल जाते हैं, ताकि आप जो है लेकिन असेसमेंट प्रोसेस के बाद वो बैकलॉग क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो बैकलॉग तभी रहता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलोंग विद 6 सेमेस्टर। ठीक है, 6 सेमेस्टर तक आपके जो सारे बैकलॉग्स है कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप 2025 में पास आउट होने वाले हो, अगर आप 2023 और 24 के पास आउट हो, बैकलॉग नहीं चलेगा। स्टूडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और पीआईओ या ओवरसीज अगर कार्ड है आपके पास इंडियन सिटीजन का, आप एलिजिबल रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। भूटान नेपाल नेशनल्स नीड टू सबमिट देयर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। अगर आप भूटान नेपाल के नेशनल्स हो तो आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है आपके लिए, वो आपको सबमिट करना होगा। Candidate who are participate in any selection process held by Wipro in the last 3 year or 3 month or not eligible। और विप्रो के पिछले 3 महीने में अगर आपने सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान पार्टिसिपेट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। कैंडिडेट शुड बी 18 ईयर ऑफ एज। मतलब आपकी जो एज है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहले राउंड 1 ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट 80 मिनट का रहता है, जिसमें 4 सेक्शंस रहते हैं। जिसमें सबसे पहला सेक्शन होता है वर्बल, 20 मिनट का 20 क्वेश्चन रहते हैं। सेकंड सेक्शन होता है एनालिटिकल, जिसमें 20 मिनट का 20 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव होता है 20 मिनट का 20 क्वेश्चन। राइटिंग कम्युनिकेशन टेस्ट होता है 20 मिनट का। राउंड 2 बिजनेस डिस्कशन रहेगा। राउंड 3 एचआर डिस्कशन रहेगा। राउंड 4 प्री स्किल ट्रेनिंग रहेगा। सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पे देख लो तो 48 मंथ का यहाँ पे एग्रीमेंट रहेगा। इफ यू आर लिएबल टू पे बैक जॉइंट बोनस ऑन प्रो रेट डाटा बेसिस इफ यू आर डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द पीरियड। मतलब 48 मंथ मतलब सीधे सीधे 4 साल की बात है। 4 साल तक का आपका जो है बोनस जो है बॉन्ड हो रहेगा। अगर आपने वो
कैंसिल कर दिया, आप उसको पहले से ही छोड़ोगे तो आपको जो भी है पे वगैरह करना होगा। ये जो एप्लीकेशन है 30 नवंबर तक है, और 30 नवंबर के पहले आपको ये अप्लाई कर देना है रात के 12 बजे तक, 11:59 तक। 30 नवंबर से पहले पहले अप्लाई कर दो, जैसे ये वीडियो देख ला अप्लाई कर देना। हाउ टू अप्लाई फॉर विप्रो, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। विप्रो अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे स्कूल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, पैन इंडिया जॉब है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले देख लो फर्स्ट ईयर का जो मैंने 4 साल का बॉन्ड रहेगा, जिसमें फर्स्ट ईयर की आपकी सैलरी रहेगी पहले साल में 12,400 रुपए, सेकंड ईयर में बढ़ के 15,488 हो जाएगी, थर्ड ईयर में 17,553 हो जाएगी, और लास्ट ईयर में फोर्थ ईयर में 19,680। फिर आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन 4 साल का बॉन्ड रहेगा और उसके तहत हर साल की सैलरी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है कर लेना है। अप्लाई डेडलाइन 30 नवंबर है, उसके पहले आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉन्वेंट कंपनी की तरफ से। कॉन्वेंट ऑफ कैंपस 2024-2025 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फ्रेशर्स। तो पे फ्रेशर्स के लिए कॉन्वेंट कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट टाइम निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। कंपनी नेम कॉन्वेंट रहेगा, जॉब रोल आईटी टेस्टिंग इंजीनियर लेवल 1, जॉब कैटेगरी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। लोकेशन की बात करें तो नोएडा। 4.1 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी बताई गई है। एक्सपेक्टेड है फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना है, जॉब एक्सपायर होने से पहले। इस रिक्रूटमेंट में अपनी जगह बनाने के लिए, इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, नॉलेज होना चाहिए, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस की जो प्रोसेस रहती है उसके बारे में, और सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेस्ट प्लान की जो एबिलिटी है, टेस्ट को क्रिएट करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। एसक्यूएल क्वेरीज को लिखने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर में जो भी इश्यूज आते हैं उसे ट्रबल शूट करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स में यह आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल, रिटन एंड वर्बल अच्छी खासी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको आनी चाहिए, और किसी भी इन्वायरमेंट में आपको फास्ट पेस इन्वायरमेंट में खुद को ढालने के लिए, नई चीज को अडेप्ट करने के लिए जो अडेप्टेबिलिटी है वो क्षमता आपके पास होनी चाहिए। और टीम वर्क की जो है कोलैबोरेशन की स्किल आपके पास होनी चाहिए। एज आईटी टेस्टिंग इंजीनियर लेवल 1 आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी इन कॉन्वेंट कंपनी। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है, टीम के साथ कोलैबोरेट करना होता है, जो भी इश्यूज आपको आते हैं सॉफ्टवेयर में उसे ट्रबल शूट करके उसे फिक्स करना। जो डिटेल प्लान है, आपको जो भी टेस्टिंग करनी होगी सॉफ्टवेयर फीचर्स को, तो उसे डिटेल प्लान पहले क्रिएट करना होता है, बाद में उसे इंप्लीमेंट करना होता है, टेस्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। इंडिपेंडेंटली जो भी आपको काम दिया जाएगा, इंडिविजुअल टास्क प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको करने होते हैं एज अ डेडलाइन के अंदर। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। लर्न एंड ग्रोथ, यहाँ पे कंटिन्यूअस खुद को नए टेक्नोलॉजीज के साथ, नए ट्रेंड्स के साथ खुद को अपग्रेड करना हुआ। अगर खुद सीखोगे तो अपने काम को इंप्लीमेंट कर पाओगे, अपने काम में इंप्लीमेंट करने के बाद अपना काम भी, आपका जो काम है वो भी प्रोग्रेस होगा, और दोनों प्रोग्रेस होंगे तो आपकी भी तरक्की होगी, कंपनी की भी तरक्की होगी। कंपनी के जो भी गाइडलाइंस है उसके बाहर जाके कोई भी काम नहीं करना, वो कंपनी के जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, उसको ही फॉलो करके आपको अपना जो काम है करना होता है। हाउ टू अप्लाई फॉर कॉन्वेंट, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। कॉन्वेंट अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है कॉन्वेंट का। यहाँ पे आईटी टेस्टिंग इंजीनियर है, यहाँ पे थोड़ा असिस्टेंट है, यहाँ पे असिस्टेंट है, बाजू में यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है समय रहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी एयरबस कंपनी की तरफ से। एयरबस ऑफ कैंपस हायरिंग सिमुलेशन मॉडल ट्रेनी, जो सिमुलेशन मॉडल ट्रेनी जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए एयरबस कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एयरबस रहेगा, जॉब टाइटल सिमुलेशन मॉडल ट्रेनी है। सैलरी की बात करें तो 5 to 9 लाख पर एनम बताई गई है। एक्सपेक्टेड फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। जॉब टाइप फुल टाइम है। फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगे, एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना है। एज अ सिमुलेशन मॉडल ट्रेनिंग आपकी क्या जिम्मेदारी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एयरबस कंपनी। तो सबसे पहले जो सिस्टम मॉडल्स होते हैं सिमुलेशन को डेवलप करना होता है, मॉडल्स और सिमुलेशन को क्रिएट करना होता है फॉर एयरबस प्रोडक्ट। जो की फैक्टर होते हैं उसे कंसिडर करना होता है, और इंश्योर करना होता है कि जो डिजाइनिंग है वो सेफ्टी, क्वालिटी की और परफॉर्मेंस और कॉस्ट, इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के साथ मीट हो रही है नहीं हो रही है, ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। इनपुट यूज करना होता है, यू विल यूज हाई लेवल रिक्वायरमेंट एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम टू डिजाइन योर सोल्यूशन। डिजाइन को
जो है सॉल्यूशन को डिजाइन करने के लिए आपको दूसरे इनपुट्स को भी यूज करने की जो है जिम्मेदारी आपकी रहती है। हाई क्वालिटी सिस्टम डिलीवर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। सिस्टम को क्रिएट करना होता है, दे आर सेफ, रिलेबल एंड इफिशिएंट होना चाहिए। कंपनी और विथ रेगुलेशन, मतलब जो है कंपनी के जो रिलेवेंट रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड्स है, उनके साथ ही जो है आपको फॉलो करके अपना जो काम है कंप्लीट करना होता है। और इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए आपके पास क्या जिम्मेदारी होती है, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो सबसे पहले सिस्टम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सिमुलेशन टूल्स और मॉडलिंग के बारे में अगर एक्सपीरियंस है तो काम चल जाएगा, लेकिन आप फ्रेशर्स भी हो, आप इलिजिबल रहेंगे, लेकिन नॉलेज अच्छे तरीके से, प्रोफेशन से अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है उसे एनालाइज करने की क्षमता और पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन और तो दूसरे टीम मेंबर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ कोलैबोरेशन की स्किल भी आपके पास होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर एयरबस, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। एयरबस अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। सिमुलेशन मॉडल ट्रेनिंग, अप्लाई पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है एज सुन एज पॉसिबल जॉब एक्सपायर होने से पहले सबमिट कर देना है। इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक विप्रो, दूसरा कॉन्टिनेंट और तीसरा एयरबस, और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई, और तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए एज सुन एज पॉसिबल जॉब एक्सपायर होने से पहले। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।